एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूँ प्रियंका। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शनों के लिए। एंड मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ खाटू श्याम जी। सो मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो हमारी जो ट्रेन है वो है रात के 8 बजे की। सो अभी हम लोग निकलने वाले हैं थोड़ी देर में रेलवे स्टेशन के लिए। सो इस व्लॉग में खाटू श्याम जी की यात्रा से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। सो व्लॉग को एंड तक देखिएगा। तो चलिए खाटू श्याम जी का नाम लेके यात्रा को शुरू करते हैं। जय खाटू श्याम जी की। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। एंड जो हमारी ट्रेन है चेतक एक्सप्रेस वो हमें यहीं से लेनी है। हमारी जो ट्रेन का टाइमिंग है वो है 7:40 पर। और ये जो ट्रेन है वो दिल्ली टू उदयपुर सिटी तक जाती है। सो हमें जाना है रिंगस रेलवे स्टेशन, जो कि खाटू श्याम का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। खाटू श्याम तक कोई भी डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं है, इसलिए अगर आप लोग बाय ट्रेन जाते हो तो आपको उतरना होगा रिंगस रेलवे स्टेशन। सो हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन का और थोड़ी ही देर में हमारी ट्रेन आने वाली है। एंड ये हमारी ट्रेन आ चुकी है और जो हमारी ट्रेन है वो एकदम राइट टाइम है और ये पहुंचा देगी रिंगस स्टेशन 11:30 बजे तक। सो अभी हम लोग जाने लगे हैं ट्रेन के अंदर। सो दोस्तों, खाटू श्याम जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी ट्रेन के अंदर। तो सबसे पहले हमने बच्चों को ऊपर वाली बर्थ में बैठा दिया है। सो दोस्तों, फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं और हमारी जो ट्रेन है वो चेतक एक्सप्रेस जो एकदम राइट टाइम है। सो वो अभी स्टेशन से चल चुकी है। सो हम लोग को जाना है रिंगस रेलवे स्टेशन, जो खाटू श्याम का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। सो वहाँ पहुँच कर हम आप लोगों से दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं रिंगस रेलवे स्टेशन। सो अभी बज रहे हैं रात के 11:30। सो हम लोग जा रहे हैं स्टेशन के बाहर। सो वहाँ से करेंगे हम लोग जीप या बस खाटू श्याम मंदिर के लिए। तो चलिए चलते हैं। सो रेलवे स्टेशन से हम लोग बाहर आ गए हैं और ये है रिंगस रेलवे स्टेशन। स्टेशन से बाहर आते ही बहुत सारी बुलेरो मिल जाती हैं शेयरिंग में खाटू श्याम मंदिर जाने के लिए। और ये लोग खाटू श्याम मंदिर जाने तक का 40 रुपये पर पर्सन चार्ज करते हैं। और कई सारे भक्त ऐसे हैं जो पैदल यात्रा करके रिंगस स्टेशन से खाटू श्याम मंदिर तक जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोगों ने कर लिए जीप और हम लोग निकल रहे हैं खाटू श्याम मंदिर के लिए। तो चलिए चलते हैं। जय खाटू नरेश। दोस्तों, अभी हम लोग जाने लगे हैं रिंगस स्टेशन से खाटू श्याम मंदिर की ओर। रिंगस स्टेशन से खाटू श्याम मंदिर का जो डिस्टेंस है वो है 18 किलोमीटर। यानी आपको यहाँ से मंदिर तक पहुँचने में 20 से 25 मिनट लगभग लग जाते हैं। और रास्ते में आपको काफ़ी सारे होटल व रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे। सो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हो। सो अभी हम लोग पहुँच गए हैं खाटू श्याम मंदिर के तोरण द्वार के पास। दोस्तों, ये है खाटू श्याम का तोरण द्वार, जो कि रात के समय बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। काफ़ी सुंदर लाइटिंग हो रखी थी। एंड यहाँ पे जितने भी श्याम भक्त आते हैं वो यहाँ पर राधे राधे की भक्ति में पूरी तरह से सराबोर हो जाते हैं। ढोल नगाड़े बजते हैं जिससे काफ़ी अच्छा माहौल बन जाता है। हम यहाँ पर थोड़ी देर रुके। देन रात काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। अभी हम लोग जाएंगे, रूम बुक करेंगे, देन वहाँ पर स्टे करेंगे। दोस्तों, हम लोग खाटू श्याम जी आ चुके हैं और यहाँ पे हमने ले लिया है रूम, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। यहाँ पे हमने लिया है एसी रूम, जिसका चार्जेस हमें पड़े हैं 1000 रुपीज़। अगर आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको एसी नॉन एसी दोनों तरह से रूम मिल जाएंगे। यहाँ पे जो नॉन एसी का किराया है वो है 500 रुपये और एसी रूम के चार्जेस है 1000 रुपीज़। एंड यहाँ पे डोरमेट्री की भी सुविधा उपलब्ध है। अगर आप डोरमेट्री भी लेना चाहते हैं तो उसके चार्जेस भी 300 रुपीज़ हैं। अभी हम लोग करेंगे रेस्ट और नेक्स्ट मॉर्निंग करेंगे हम लोग खाटू श्याम जी के दर्शन। तो अभी मैं अपने इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में, तब तक के लिए जय खाटू नरेश।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। सो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और अभी हम लोग करने जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन। सो यहाँ मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने अपने बच्चों को भी रेडी कर दिया है। सो बस अभी हम लोग निकलने वाले हैं थोड़ी देर में खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। सो व्लॉग में बने रहिएगा एंड कमेंट में जय खाटू श्याम जी की ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए दर्शनों के लिए चलते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर में श्याम बाबा के दर्शनों के लिए। सो मंदिर के आसपास ही आपको बहुत सारी धर्मशालाएं भी मिल जाएंगी स्टे करने के लिए, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। और अगर आप निशानी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर मंदिर के बाहर आपको निशानी भी मिल जाएगी। इस निशान को बाबा श्वान द्वारा दिया गया बलिदान का प्रतीक माना जाता है। सो कई भक्त इस निशान को लेकर मंदिर तक यात्रा करते हैं। मंदिर के आसपास मिठाई व प्रसाद की कई सारी शॉप्स भी मिल जाएंगी जहाँ से आप श्याम बाबा को चढ़ाने के लिए प्रसाद ले सकते हैं। सो यहाँ पर श्याम बाबा को पंचमेवा का प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो हमने भी प्रसाद ले लिया है। और आपको यहाँ पर कई तरीके की मिठाइयाँ भी मिल जाएंगी, जैसे कि मूंग की दाल का हलवा, बूंदी के लड्डू और यहाँ पे राजस्थान के फेमस चूरमा व चूरमे के लड्डू भी आपको मिल जाएंगे, जिन्हें आप अपने घर ले जा सकते हैं। सो प्रसाद के साथ साथ हमने श्याम बाबा को चढ़ाने के लिया है गुलाब का फूल, इत्र और मोरपंख। मंदिर में श्याम बाबा को मोरपंख और गुलाब का फूल भी चढ़ाया जाता है, जो कि श्याम बाबा को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। सो दोस्तों, कई भक्त हाथों में बाबा की निशानी लिए जा रहे हैं मंदिर की ओर बाबा के दर्शनों के लिए। और खाटू श्याम मंदिर में भक्त काफ़ी दूर दूर से आते हैं और लाखों की संख्या में यहाँ पर भक्त आते हैं और सभी भक्तों के अंदर श्याम बाबा के दर्शनों का एक अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। सो अभी हम लोग भी जा रहे हैं मुख्य मंदिर की ओर बाबा के दर्शनों के लिए। जय श्री श्याम जी की। अभी हम लोग पहुंच गए मुख्य मंदिर के एंट्री गेट पे। सो चलिए चल के अंदर दर्शन करते हैं, आपको भी खाटू श्याम जी के दर्शन कराते हैं। जय खाटू श्याम जी की। सो दोस्तों, जैसे श्री खाटू श्याम जी का मंदिर प्रसिद्ध है, वैसे ही उनकी कहानी भी बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं भीम के पुत्र घटोत्कच थे और उन्हीं के पुत्र थे बर्बरीक। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो बर्बरीक भी युद्ध लड़ना चाहते थे। तब बर्बरीक ने अपनी माँ की आज्ञा लेकर युद्ध में शामिल होने के लिए निकल पड़े। श्री कृष्ण जी महाभारत के युद्ध का परिणाम जानते थे, तो वह एक ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि तुम किसके पक्ष में युद्ध लड़ोगे। तब बर्बरीक ने कहा, जो हारेगा मैं उसके पक्ष में युद्ध लड़ूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको रोकने के लिए दान में उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक भी बहुत बड़े दानी थे, तो उन्होंने भी बिना किसी सवाल के अपना शीश भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। उनके इसी दानशीलता के कारण श्री कृष्ण ने कहा कि तुम कलयुग में मेरे नाम श्याम नाम से पूजे जाओगे, तुम कलयुग का अवतार कहलाओगे और हारे का सहारा बनोगे। तब से ये खाटू श्याम जी के नाम से पूजे जाते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जय श्री श्याम जी की। मुख्य मंदिर में प्रवेश करते ही बाहर एलईडी स्क्रीन पर खाटू श्याम जी के पहले ही दर्शन हो गए, लेकिन मन को असली संतुष्टि तब मिली जब हमें सामने से खाटू श्याम जी के दर्शन हुए। अंदर बहुत ही सुंदर सजा रखा था, आप देख सकते हो, बहुत ही सुंदर लग रहा था। और यहीं पे था हमारे खाटू श्याम जी का मंदिर। तो आइए हम भी उनके दर्शन करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं।
खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद हम लोग आ गए हैं मुख्य मंदिर से बाहर और दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गए। इतनी भीड़ के बावजूद हमें 1 मिनट में ही श्याम बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए और मन को बहुत ही शांति मिली बाबा के दर्शन करके। तो अगर बात करें मंदिर खुलने की टाइमिंग की, तो सीज़न के हिसाब से टाइम चेंज होते रहते हैं। गर्मियों में मंदिर खुलने का समय वो सुबह 4:30 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक होता है और सर्दियों में जो खुलने का समय वो सुबह 5:30 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक होता है। और विशेष त्योहारों व अवसरों पर ये मंदिर 24 घंटे खुला रहता है बाबा के दर्शनों के लिए। तो दोस्तों अभी श्याम जी के बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं श्याम कुंड दर्शन के लिए। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों ये जो श्याम कुंड है ये श्याम बाबा के मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इस कुंड का जो पानी है वो 12 महीने पवित्र जल से भरा रहता है। इस कुंड में स्नान करने से सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, पापों का नाश होता है व पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए जो भी भक्त यहाँ पे श्याम बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं वो इस कुंड में स्नान जरूर करते हैं। दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं प्राचीन श्याम कुंड, जहाँ पे खाटू श्याम जी का मस्तक प्रकट हुआ था। तो चलिए उसके भी दर्शन करते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं प्राचीन श्याम कुंड और अंदर आते ही हमें दर्शन हुए हनुमान जी के। अंदर हनुमान जी का बहुत ही प्यारा मंदिर बना हुआ था। तो हनुमान जी के दर्शन करने के बाद हम लोग जाने लगे हैं प्राचीन श्याम कुंड की तरफ। सो ये है प्राचीन श्याम कुंड। कहते हैं इसी जगह से बर्बरी का जो शीश था वो निकाला गया था और कई भक्त इस जल का चरणामृत ग्रहण करते हैं। इस जल का चरणामृत ग्रहण करने से आत्मिक शक्ति का अनुभव होता है। सो प्राचीन श्याम कुंड के दर्शन के बाद हमने एक्सप्लोर करी यहाँ की मार्केट। यहाँ की मार्केट में खाने पीने की चीज़ों के साथ साथ काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही थी। यहाँ आप अपने घर के लिए डेकोर्स की काफ़ी सारी चीज़ें लगा सकते हो। खाटू श्याम के नाम के यहाँ पे स्टिकर मिल रहे थे वॉल पे लगाने के लिए। एंड यहाँ पे राजस्थानी जो बैंगल्स हैं, जो चूड़ियाँ हैं वो भी मिल रही थी। बच्चों के लिए छोटे छोटे पर्स और हैंडीक्राफ्ट पर्स भी मिल रहे थे वुमेन्स के लिए। सो काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें थी इस मार्केट में ख़रीदने के लिए। सो मैंने भी यहाँ से थोड़ी बहुत चीज़ें ली। एंड यहाँ पे आपको खाटू श्याम जी की बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ भी मिल रही थी। अगर आप अपने घर में खाटू श्याम जी की मूर्ति ले जाना चाह रहे हो तो आप यहाँ से ले सकते हो।
तस्वीरें भी मिल रही थी यहाँ पे खाटू श्याम जी की, जैसे आप अपने घर के वॉल पे लगा सकते हो। और यहाँ पर राजस्थानी दुपट्टों की काफ़ी सारी वैरायटीज़ मिल रही थी। बहुत ही सुंदर सुंदर दुपट्टे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे थे। सो यहाँ से भी मैंने अपने लिए 2-3 दुपट्टे परचेज़ किए जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के थे। सो दोस्तों श्याम जी के दर्शन अच्छे से हो गए हैं। सो अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, क्योंकि बच्चे सुबह से भूखे, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है और हमें भी काफी भूख लगी है। तो चलिए चलते हैं। सो अभी हम लोग आ गए हैं एक रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने के लिए और बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही है गाइस। सो अभी सबसे पहले हमने ऑर्डर की है लस्सी ठंडी ठंडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा यमी थी। देन उसके बाद हमने ऑर्डर किया था इडली और सांभर, जो कि गर्मी में बहुत ही लाइट फूड है। सो हम लोग कर रहे हैं हम सब ब्रेकफास्ट। देन ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे थोड़ा बहुत घूमने के लिए, बच्चों को एंजॉय कराने। सो यहाँ हम आ गए हैं ऊँट की सवारी करने। अगर आप लोग राजस्थान में आए हो और ऊँट की सवारी नहीं की तो क्या किया। सो यहाँ पे करने जा रहे हैं ऊँट की सवारी। सो ये मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे कर रहे हैं ऊँट की सवारी और मैं बना रही हूँ इनका वीडियो। सो ऊँट की सवारी का इन्होंने 50 रुपये एक राउंड का चार्ज किया था। सो अगर आप अपने बच्चों के साथ या फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप यहाँ पे भी बच्चों को एंजॉय करा सकते हो। सो दोस्तों अभी इन सब ने ऊँट की सवारी कर ली है और मेरा जो छोटा बेटा था वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था। सो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने रूम पर। सो दोस्तों खाटू श्याम जी के दर्शन करके हम लोग आ गए अपने रूम पे और बहुत ही अच्छे से दर्शन हो गए हैं खाटू श्याम जी के। सो अभी हम लोग की जो ट्रेन है वो है रात के 9 बजे की वापस दिल्ली के लिए। सो अभी हम लोग करेंगे अपने रूम में रेस्ट और शाम को 6 से 7 बजे के बीच हम करेंगे अपने रूम से चेकआउट। आई होप कि आप लोगों को भी मेरे साथ खाटू श्याम जी की इस यात्रा में बहुत ही आनंद आया होगा। सो ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड अगर आप लोग इस यात्रा से रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए। जय श्री श्याम जी की।